दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को पूरे देश में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने और टेक्निकल एजुकेशन के मकसद को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार की पॉलिसी गाइडलाइंस 2016 में बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए की। हाई कोर्ट ने हालांकि विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दिल्ली की याचिका खारिज कर दी। वीआईपीएस ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए अपने यहां बीटेक की सीटें 60 से बढ़ाकर 180 करने के लिए दिल्ली सरकार और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एनओसी नहीं मिलने की चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इंस्टीट्यूट की मांगों को मानने के लिए कोई आधार नजर नहीं आया। कोर्ट ने हालांकि अपनी राय दी कि तकनीकी शिक्षा में उभरते क्षेत्रों और दायरों को देखते हुए आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो इन परिस्थितियों पर विचार करे। वीआईपीएस के मुताबिक वह 2024-25 के एकेडमिक सेशन के लिए बीटेक प्रोग्राम की 60 सीटों को बढ़ाकर 180 करने का अनुरोध कर रहा था। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन ने उसे इसकी मंजूरी दी थी। दिल्ली सरकार डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और जीजीएसआईपीयू से एनओसी नहीं मिली। यह 2016 में डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली की ओर से जारी पॉलिसी गाइडलाइंस के आधार पर युक्त प्रोग्राम के लिए जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने माना कि एआईसीटीई और जीजीएसआईपीयू जैसी यूनिवर्सिटी को पूरे देश में हायर एजुकेशन के प्रचार और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने विवेक से सीट बढ़ोतरी के अनुरोध पर विचार के लिए पिछले 2 एकेडमिक ईयर में दाखिले की दर को बेंचमार्क के तौर पर ध्यान में रखने की नीति निर्धारित की होगी। हालांकि यह हर प्रोग्राम को नियंत्रित करने वाले सामान्य निर्देशानुसार है। अदालत की राय में यह निर्देश समाज की बदलती जरूरतों और आने वाले कोर्स को ध्यान में रखने में विफल है।